रिंग एलिमेंट इसका ले रहे थे, पता है ना? अगर ये तो पता ही होगा ना कि ये छोटे छोटे रिंग से मिल करके बना हुआ मान सकते हैं, पहले भी तो किया है, याद है? इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे तो पहले छोटा सा रिंग की वजह से निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड, डिस्क की वजह से निकालने के लिए, और फिर इंटीग्रेट कर दिया था। तो यहाँ भी बस वही करेंगे, छोटे से रिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि ये छोटे छोटे रिंग से मिलकर बना हुआ है, तो उसी तरह का एक रिंग मैंने मान लिया। ये एक रिंग, अब ये जो रिंग है, इस रिंग के लिए मुझे मानना पड़ेगा इसका रेडियस कुछ मानना पड़ेगा। मैं मान लिया कि इसका रेडियस जो है वो आर है, ये रिंग है उसका रेडियस आर है, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, ये रिंग है उसका रेडियस आर है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। बहुत अच्छी। अब इस रिंग का विड्थ कुछ लेना पड़ेगा हमें। मैं मान लेता हूं कि इसका जो विड्थ है डी आर विड्थ, ठीक है, कितना डी आर विड्थ। अब बताओ, तो इसको अगर मैं काट करके फैला दूं तो फिर से वैसे ही तरह का मिलेगा, इस तरह का स्ट्रक्चर। इसका की विड्थ कितना है डी आर, और यहां से यहां तक कितना है? क्या इसको मैं लिख सकता हूँ, ये सरकमफेरेंस हो जाएगा इस छोटे से रिंग एलिमेंट का? नहीं, बोलो। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट 2πr इंटू डी आर, एरिया हो गया रिंग एलिमेंट। ठीक है, एरिया हो गया रिंग एलिमेंट का 2πr डी आर। अब इसमें बताओ, इसी में बताओ, 2πr डी आर एरिया हो गया रिंग एलिमेंट का, और हमें पता है कि ये कांस्टेंट है, तो मास ऑफ रिंग एलिमेंट क्या होगा? डीएम बराबर क्या हम लोग लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए, इट इम्प्लाइज डीएम इक्वल टू सिग्मा इंटू 2πr डी आर लिख सकते हैं। ये बताओ मुझे तुम लोग, यहां तक समझ में आया कि मास मिला कि नहीं इसका रिंग एलिमेंट का, ये बताइए। फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट डी आई क्या होगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग एलिमेंट डी आई बराबर क्या होगा जी? रिंग एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया था? डीएम इंटू आर स्क्वायर होगा। ये बताओ, होगा या नहीं होगा? आवाज ही नहीं आ रही है क्या किसी को? आ रही अरे है भाई, सर। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी निकाले थे ना, एम आर स्क्वायर, तो इस छोटे से रिंग एलिमेंट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया छोटा सा होगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर। तो यहाँ से डीएम इंटू आर स्क्वायर को और क्या क्या लिख सकते हैं हम? इट इम्प्लाइज डी आई इक्वल्स टू, डीएम को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा 2πr इंटू डी आर इंटू आर, आर स्क्वायर। इट इम्प्लाइज डी आई बराबर और क्या लिखा जा सकता है, सिग्मा 2πr क्यूब डी आर लिखा जा सकता है। लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत? सिग्मा 2πr क्यूब इंटू डी आर। अब बताओ, टोटल रिंग के लिए चाहिए, तो रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सॉरी डिस्क के लिए चाहिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो क्या करेंगे, ये जो रिंग का जो आया है उसको इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट करते हैं इसको, किस पूरे के पूरे सिग्मा 2πr क्यूब इंटू डी आर। कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे बताओ, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करेंगे?
पूरा रेडियस क्या था, कैपिटल आर। कहां से कहां तक इंटीग्रेट करेंगे, क्या इसको जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेट करेंगे? तो यहां से क्या हो जाएगा, आई डिस्क बराबर जो कांस्टेंट उसको बाहर निकालो, सिग्मा 2 पाई को बाहर निकालो, आर क्यूब हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, r⁴ डिवाइड बाई 4 होगा। कहां से कहां तक, यस सर। जीरो से कैपिटल आर तक। करो इंटीग्रेट, क्या मिला, सिग्मा 2 पाई इंटू कैपिटल आर द पावर 4 डिवाइडेड बाई, कुछ गड़बड़ तो नहीं ना हो रहा, हाँ ठीक, कैपिटल आर का पावर 4 डिवाइड बाई 4। ठीक है, अब एक बात बताओ, ये डिस्क था, यही था ना डिस्क, इस डिस्क का मास कितना था m, रेडियस कितना था r, तो क्या मैं सिग्मा को लिख सकता हूं, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है, तो सिग्मा इक्वल टू डी एम अपॉन डी ए भी होता है, और टोटल मास अपॉन टोटल एरिया भी होता है, तो क्या मैं सिग्मा को लिख सकता हूँ मास डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर, लिख सकता हूँ? हाँ सर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो यहां से बताओ, आई डिस्क क्या हो जाएगा, सिग्मा m डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई इंटू r⁴ डिवाइडेड बाई 4। तो क्या आ गया, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आया, कुछ कट रहा है, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, ये और ये कटेगा, फाइनली क्या आ जाएगा, हाफ m आर स्क्वायर। किसका मोमेंट, इसका मोमेंट से क्या है, हाफ m आर स्क्वायर। किसका ज्यादा लग रहा है, डिस्क का या फिर रिंग का, ये बताओ। पहले रिंग का निकाले थे ना, रिंग का कितना था और डिस्क का कितना है, देख ले। ये बताइए, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बोलिए, ये है रिंग का, डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसमें किन्हीं को कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हैं। क्या कोई दिक्कत है, जल्दी बोलो। एक रॉड का करेंगे, उसके बाद छोड़ देंगे, रॉड का एक निकालेंगे। हुआ या नहीं हुआ, क्लियर है? देख लो अच्छे से। यस सर। आगे बढ़े, एकदम रटा हुआ होना चाहिए। चलो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रॉड देखते हैं। ऑफ यूनिफॉर्म फाइनाइट रॉड, स्ट्रेट रॉड है। अच्छा, एक चीज बताओ तुम लोग पहले, ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, इसमें एक्सिस का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अगर मैं एक्सिस यहां ना लेकर के यहां ले लेता, तो क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहता, क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता, पता है? अगर एक्सिस यहां ले लेते ना, तो ये पूरा का पूरा डिस्क इसके अबाउट ऐसे घूमता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। अब वो कैसे निकालते हैं वो आगे पढ़ेंगे, अभी तो बस इतनी बात समझा रहा हूँ कि एक्सिस से अगर पास कर रहा है परपेंडिकुलरली, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड होता है, बनाया जा सकता है सवाल एक से एक। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर रॉड की अगर बात करें, देखो कैसे होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर। देखिए, अलग अलग केसेज हो सकता है। पहला केस ये ले, ये है रॉड,
ठीक है, और ये है एक्सिस जो उससे परपेंडिकुलरली ऐसे पास कर। जब मैं रॉड कहता हूं ना, तो रॉड कहने का मतलब होता है इसके पास सिर्फ एक डायमेंशन है, लेंथ। इसके पास कोई भी विड्थ नहीं है, मतलब एकदम सिर्फ लंबा है, कोई चौड़ाई वौड़ाई मोटाई वोटाई थिकनेस उतनेस कुछ नहीं। नो विड्थ नो थिकनेस, किसी भी तरह की बात नहीं कर रहा हूँ, याद रखो। मान लिया कि ये एम मास था उसका और टोटल लेंथ एल था, और ये डिस्टेंस जो है वो आपको, और ये भी L/2 दिया हुआ, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से सुनो, ये भी L/2 है और ये भी L/2 है, एकदम ध्यान से सुनिएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप निकालना है इसके अबाउट, मतलब इसके अबाउट रॉड ऐसे घूम रहा होगा, ऐसे भी घूम सकता है ऐसे भी घूम सकता है, लेकिन एक्सिस तो यही रहेगा, यही एक्सिस है। कैसे निकालेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला तो हमारे पास है, लेकिन जो फॉर्मूला है वो तो साफ साफ यही बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर सिग्मा mr²। इस केस में जब एक से ज्यादा मास है, तो एक मास के लिए हम लोग निकाले थे mr², एक से ज्यादा पॉइंट मास था तो ये निकाले थे, लेकिन अलग अलग फैला हुआ था, तो मतलब ये पता है ना तुम लोग को इसका मतलब, सिग्मा जब लिखता हूं उसका मतलब समझ में आता है तुम लोग को? अगर मैं ऐसे लिखता हूं इसका मतलब समझ में आता है? क्या समझ में नहीं आता? सभी मैसेज के साथ। हाँ, सभी मासेस की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम, मतलब सिग्मा अगर मैं लिख रहा हूँ, मान लो आई से i=1 से लेकर के i=n तक, ये सिंबल पढ़े होगे तुम लोग, लोअर क्लासेस में पढ़ाया था, mi×ri का स्क्वायर। तो ये बहुत सारे मासेस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना होता था, तो ऐसा। लेकिन ये कब, जब मास जो है वो पॉइंट मास इधर उधर फैला हुआ है तो। लेकिन अगर कंटिन्यूअस मास होता था, अगर मास जो है वो कंटिन्यूअस होता था, तो उस कंडीशन में क्या करते थे? कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में ये तो था कि पॉइंट मास इधर उधर फैला हुआ है, तब हम लोग करते थे ये। लेकिन अगर कंटिन्यूअस मास है, तब हम लोग क्या करेंगे? तब हम लोग के पास फॉर्मूला ये है, dm×r² को इंटीग्रेट, एकदम ध्यान में रखना है। अभी भी वही किया हूं, देखो ऊपर में, पहले मैं छोटे से एलिमेंट का निकाला और उसको इंटीग्रेट कर दिया। ये असल में क्या था, यही ना था dm×r², पूरा का पूरा di क्या था, di यही ना था पूरा का पूरा di, तो dm×r² है। ये पूरा का पूरा असल में क्या है, ये पूरा का पूरा असल में dm×r² है, देख लो तुम, यही से तो है, तो इंटीग्रेट किया। तो कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन के केस में इंटीग्रेशन करते हैं, वही मैं यहाँ पर किया भी हूँ, और मैं यहाँ पर लिख भी दिया हूँ इसको शॉर्ट में कि अलग अलग किसी भी केस में क्या करना है। 1 मास वाला बॉडी रहे तो ये ऐसा, मोर पॉइंट मासेज रहे तब ये ऐसा, और कंटिन्यूअस मास रहे तो ऐसा। अब इसमें कैसे करेंगे, तरीका वही है फिर से। मान लो कि x डिस्टेंस पर एक मास, x डिस्टेंस पर गया, एक छोटा सा हिस्सा काटे जिसकी लंबाई dl है, और इसमें मास जो है वो dm। हमें पता है कि dm/dl जो है वो कांस्टेंट है, दिया हुआ है कि dm/dl इक्वल्स टू मास, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ, और ये कांस्टेंट है, पहले से दिया हुआ। क्यों? क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म। तो यहां से हम लोग dm बराबर क्या लिख सकते, कांस्टेंट है और ये m/l भी है, तो dm को लिख सकते हैं m/l × dl। क्या मैं लिख सकता हूँ इसको, dm को? देखो देख करके बताऊं, अगर यूनिफॉर्म मास का डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? स्क्रीन पे तुम लोग को बहुत छोटा दिख रहा है या फिर नॉर्मल दिख रहा है? देखने में कोई परेशानी नहीं ना है? देख के बताओ तुम, स्क्रीन पे देखने में ज्यादा परेशानी है क्या?
या नॉर्मल दिख रहा है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो। दिख रहा है सर, क्लियर। चलो बढ़िया। तो ये है। अब यहां से डीएम हो गया, एम बाई एल इंटू फलाना ढिमकाना जो भी हो गया। अब इसकी वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालते हैं हम, तो डी आई लिखते, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डीएम मास, जो छोटा सा एलिमेंट चुने हैं उसकी वजह से क्या हो जाएगा, क्या इसको मैं लिख सकता हूं डीएम गुना, मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस पर लिया था, सॉरी, ये इस एक्सिस से कितना डिस्टेंस पर था, एक्स डिस्टेंस पर, और ये डीएल असल में क्या होगा, डीएक्स होगा, कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्या मैं कह सकता हूं कि ये डीएल असल में क्या है, डीएक्स? अगर डीएम असल में डीएल को मैं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यहां से यहां गए एक्स डिस्टेंस पर, एक छोटा सा हिस्सा काटे, तो ये हिस्सा अगर एक्स है तो जाहिर सी बात है कि कि दूसरा जो इंड इसका ये इंड होगा, ये पूरा का पूरा होगा कितना, एक्स प्लस डी एक्स, थोड़ा सा डीएक्स आगे बढ़े हैं, तो ये पूरा का पूरा मिला है, तो डीएल असल में क्या है, डीएक्स, छोटा सा हिस्सा है जिसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी ना, तो डीएल इसकी लंबाई है, और डीएल यहाँ पर किसके बराबर है, डीएक्स के बराबर है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर डीएम बराबर एम बाई एल इंटू, डायरेक्ट मैं डीएक्स कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें? क्योंकि डीएल और डीएक्स बराबर है यहां से, ठीक है, देख सकते हैं ना। तो यहां से डी आई बराबर क्या हो जाएगा बताओ, डी आई बराबर डीएम इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा इसके अबाउट, डीएम इंटू मास, और इसका मोमेंट, इसका डिस्टेंस एक्स स्क्वायर, या फिर डी आई बराबर क्या लिख सकते हो, एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। यहां तक मैं बताओ समझ में आया कि नहीं आ रहा है, चलो कोई नहीं, कुछ भी समझ में नहीं आया, कहाँ नहीं समझ में आ रहा है बताओ। अरे कहाँ नहीं समझ में आ रहा है? अच्छा क्लियर है, ठीक है चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पर ऐसा, चलो अब इंटीग्रेट अगर टोटल निकालना है किसका, रॉड की वजह से, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा डी आई, डी आई को मतलब डीएम इंटू आर स्क्वायर, कैसे निकलेगा, रॉड की वजह से इंटीग्रेट करेंगे, डीएम का वैल्यू क्या रखेंगे, ये पूरा का पूरा क्या कांस्टेंट है, एम बाई एल, तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करोगे, देखो रेफरेंस लाइन से ये मास यहाँ भी हो सकता था, यहाँ से यहाँ तक हर मास के लिए जोड़ना पड़ेगा ना, ये मास भी लेना पड़ेगा, इसके बाद बगल में ये मास सब लेना पड़ेगा, तो ये पोजीशन असल में रेफरेंस पॉइंट से इधर है, तो इसको बोल सकते हैं कि ये x बराबर माइनस एल बाई टू है, और ये x बराबर प्लस एल बाई टू। तो इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करेंगे, मास को कहाँ से कहाँ तक वेरी करवा सकते हैं, माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, तो इंटीग्रेट करो, ये आएगा एम बाई एल इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई थ्री इंटू माइनस एल बाई टू से एल बाई टू, ठीक है। तो क्या करेंगे बताओ, आई रॉड एम बाई एल इंटू एल क्यूब डिवाइड बाई 24 प्लस माइनस माइनस एल क्यूब डिवाइड बाई 24, कर सकते हैं ऐसे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो फाइनली आपके पास आ जाएगा, बताओ क्या आएगा, ये आ जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 12,
यही होता है रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको देख लो अच्छे से कैसे कैसे निकाला, और कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलिए, अगर इसकी वजह से निकल गया है तो अब बाकी एक एक दो काम अपने से कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा इसी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का। ये एल लेंथ है, एम मास है, लेकिन इस बार एक्सिस यहाँ पे मान लेना, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने की कोशिश करना। ये टास्क है तुम लोग। मास को यूनिफॉर्म ही डिस्ट्रीब्यूटेड मानना, नॉन यूनिफॉर्म वाला नहीं बताया तो नॉन यूनिफॉर्म वाला बता देंगे, ठीक है। एल लेंथ और एम मास, इसकी वजह से मोमेंट, इस एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोग ट्राई कीजिए। यहीं तक मैं छोड़ दे रहा हूँ, किसी को डाउट है तो कुछ पूछ सकते हैं, बोलिए। ठीक है, एंड कर देते हैं यहीं पर। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।